नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्रेश माथुर और आज की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। दिल्ली नोएडा के 100 स्कूलों में बम की धमकी मिली है। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। दिल्ली में ज्यादातर स्कूलों की जांच पूरी कर ली गई है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था तमाम स्कूलों में और 100 से ज्यादा स्कूल में भेजा गया है धमकी भरा ईमेल। जानकारी ये भी है कि कुछ स्कूल में फोन कॉल भी आई है, थ्रेट कॉल आई है, लेकिन अभिभावकों की चिंता इस कॉल से, इस ईमेल से बड़ी है और अभी तक जांच में कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि पैनिक करने की कोशिश की गई। भी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिजिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो। कॉल मिली है कि जी यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट का कॉल है और हमने सभी जगह को अटेंड किया, सभी जगह भेजी है। पर कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगी। हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल। तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी थी। तभी मैंने सारे स्टेशन, सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके। और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं क्यों अटेंड ऑल दिस कॉल। देखिए, एक बड़ा कमाल का इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फोन आ रहा है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी करें। बुधवार की सुबह दिल्ली के स्कूलों के लिए बेहद बड़ी मुसीबत लेकर आई। दरअसल दिल्ली के कई बड़े स्कूलों में एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें बाकायदा स्कूलों के अंदर बम रखे होने की सूचना दी गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, तमाम जो दस्ता है वो स्कूलों में भेजा गया। और जिन स्कूलों को धमकी भरे मेल मिले उनमें DPS के कई ब्रांचेस के अलावा द्वारका के 5 स्कूल हैं, जिनमें से एक ये BGS इंटरनेशनल स्कूल भी है, जिसमें क्योंकि जब तक जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम तो मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बाद स्कूल में बच्चे उस दौरान मौजूद थे, तो लिहाजा बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने का लगातार जो काम है किया जा रहा है। पेरेंट्स को सूचित किया गया। देखिए, पेरेंट्स लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो हम किसी पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपको कैसे सूचना मिली थी? मैम का फोन आया था जैसे अभी आई थिंक कुछ थ्रेट है यहाँ पे, क्लियरली बताया नहीं हमें, बस वी जस्ट कम। अच्छा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या है? नहीं, कुछ गड़बड़ हो। अपने बच्चों को ले जाइए यहाँ से। जी, हाँ जी, दैट्स इट। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ स्कूल के टीचर भी हम इनसे जानते हैं। सर, क्या कोई जानकारी मेल के जरिए मिली? मेल के जरिए मेल में आया था कि थ्रेड है कोई ऐसा हमें, फिर हम उस मेल को चेक किया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, फिर प्रिंसिपल ने डिवाइड करके बच्चे निकालना शुरू किया। कितने बजे मिला था मेल? ये करीब 9 बजे के आसपास। अच्छा, 9 बजे के आसपास मेल मिला है। कुछ स्कूलों में सुबह 4 बजे भी मेल सर, जो मेल सुबह ही आ गई थी, मेल सुबह ही आ गई थी, बट जब निकालने के लिए आए तो ये सारे, हाँ, हमने 9 बजे, 8:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था ये प्रोसीजर निकालने के लिए। 8:30 बजे से? हाँ जी, 8:30 ऑनवर्ड हमने। कितने बच्चे होंगे यहाँ स्कूल में? कितने? लगभग 17-18 जब एब्सेंट वो हमने टैली नहीं किया तो हमारा लेबर डे चल रहा था, उस वजह से सेफ्टी से बच्चे निकल चुके हैं। कुछ परसेंटेज बच्चे में उन्हें पहुँच चुके हैं। जो बिल्कुल देखिए, स्कूल से तमाम बच्चों को निकाला जा रहा है। तमाम पेरेंट्स जो हैं वो पहुंचे हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि तमाम दिल्ली के कई बड़े स्कूलों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। कुछ स्कूलों ने सुबह से ही ये जानकारी दे दी
थी कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है जिसके चलते स्कूल को बंद रखा गया है। तो तमाम जो पेरेंट्स थे वो स्कूल पहुंचे गए, आखिर क्या रीज़न है जो स्कूल बंद है। लेकिन कुछ स्कूलों में जो है वो क्लासेस शुरू हो चुकी थी। उसके बाद जब पुलिस की टीम पहुंची उसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया। तो जिसके बाद देखिए पुलिस की टीम अंदर भी मौजूद है, यहाँ से साफ देख सकते हैं कि फायर की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, तमाम टीचर्स भी स्कूल के बाहर हैं। तो ऐसी स्थिति अमूमन दिल्ली के कई बड़े स्कूल्स में है, चाहे वो संस्कृति स्कूल हो, चाहे डीपीएस की कई ब्रांचेस हो, एमईटी स्कूल हो, केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के बल्कि एनसीआर के यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के भी कुछ स्कूलों से इसी तरीके की सूचना मिली है। और अब पुलिस की जो कई टीमें बनाई गई हैं इस मामले की जांच करने के लिए कि आखिर किस तरीके से एक दिल्ली एनसीआर में पैनिक क्रिएट करने के लिए एक पूरा का पूरा ये साजिश है। जिस तरीके से मेल भेजे गए और एक के बाद एक कई स्कूलों को भेजे गए, जिसके बाद आनंद फानन में कई स्कूलों को एहतियात के तौर पर भी बंद किया गया है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 5 के बीजीएस स्कूल से, और इसी तरीके की तस्वीरें चाहे द्वारका डीपीएस हो, चाहे सेंट थॉमस स्कूल हो, या फिर डीपीएस आरके पुरम और डीपीएस की अन्य ब्रांचेज हो, एमईटी स्कूल, तमाम बड़े स्कूल, संस्कृति स्कूल से भी इस तरह की तस्वीरें नजर आई। तो जाहिर तौर पर आज सुबह से ही दिल्ली दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में पैनिक की स्थिति है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट पर है। और तमाम पेरेंट्स से भी यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, किसी की शरारत लगती है तो बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कैमरा संजय के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस खबर पर मेरे साथ विमल कौशिक इस वक्त जुड़ भी गए हैं। विमल, अभी क्या है? अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, बच्चों को तो स्कूल से भेजा जा रहा है, पेरेंट्स लेने भी पहुंचे हैं। पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन क्या है, स्कूल की तरफ से क्या अपडेट है? तो बिल्कुल देखिए, अधिकतर स्कूलों में क्योंकि 100 से ज़्यादा स्कूल्स थे जहां पर ये मेल्स रिसीव हुए, जिसकी कॉल्स की गई। और ये मैं इस वक्त द्वारका के सेक्टर 5 के बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। और इसी तरीके से दिल्ली के तमाम उन बड़े स्कूलों में, उन तमाम स्कूलों में ऑपरेशन जो था, सर्च ऑपरेशन, वो ओवर हो चुका है, जहाँ की सूचना पुलिस को मिली कि यहाँ पर बम हो सकता है। और सबसे अहम बात कि सुबह 4:15 बजे के आसपास स्कूल्स को एक ईमेल मिला, और कई स्कूलों को एक साथ ये ईमेल मिला जिसमें बाकायदा धमकी भरे लहजे में कहा गया था कि स्कूल में बॉम्ब रखा हुआ है। जिसके बाद कई स्कूलों ने इस पर सुबह ही रिएक्ट किया। 6 बजे के आसपास ही पेरेंट्स को ये मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि स्कूल आज बंद रहेगा। लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने मेल को थोड़ा सा देरी से देखा स्कूल की गहमा गहमी में। उसके बाद उन्होंने जब पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस की टीम पहुंची और एक तस्वीर, क्योंकि 100 से ज्यादा लगातार इस तरह के कॉल्स मिल रहे थे पुलिस को, दमकल विभाग को, जिसके बाद दिल्ली के कई स्कूल्स को एहतियात के तौर पर भी बंद किया गया है। अगर द्वारका की बात करें, द्वारका में 15 से ज्यादा स्कूल्स को, जहां पर बच्चे भी पहुंच गए थे, जिन्हें एहतियात के तौर पर बाद में बंद कर दिया गया। तो इस वक्त लगातार जो दिल्ली के अधिकतर इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल ओवर हो चुका है। लेकिन क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, दिल्ली के स्कूलों से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ दिल्ली एनसीआर के, तो लिहाजा इस मामले पर गृह मंत्रालय भी नजर रख रहा है। दिल्ली पुलिस की कई टीम्स जो है उसके लिए बनाई गई है, चाहे दिल्ली पुलिस की इफ्सो यानी कि साइबर सेल की यूनिट हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, तो तमाम यूनिट्स इस मामले की जांच कर रही हैं। और आखिर मेल का सोर्स पता लगाया जा रहा है कि मेल का सोर्स क्या था, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि किसी एक ही जगह से ये तमाम मेल्स जो हैं वो भेजे गए। लेकिन तमाम स्कूलों की लिस्ट किस तरीके से उनके पास लगी, तो क्योंकि कई स्कूल्स का नाम डाला गया है। अभी तक जो लगातार अभी भी बीच में जानकारी लगातार पहुंच रही है, क्योंकि अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें तो करीब 40 स्कूलों में इस तरह के मेल्स भेजे जाने की सूचना थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो अब ये संख्या 100 से पार जा चुकी है। तो अभी भी पुलिस को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो लिहाजा अपील यही की जा रही है लोगों से भी, क्या हो सकता है, कोई भी पैनिक ना हो, ये किसी की शरारत लगती है और मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए, जो मकसद है वो लगभग इस तरह से लग रहा है कि जैसे पैनिक क्रिएट करना हो सुबह सुबह, क्योंकि सुबह 4-4:15 बजे मेल भेजना और एक तरह से एक पैनिक क्रिएट करना, क्योंकि एक साथ कई स्कूलों में भेजा गया जिसमें डीपीएस है, संस्कृति, एमईटी है, मदर मैरी स्कूल है, सेंट थॉमस स्कूल है, यानी कि दिल्ली एनसीआर के शायद ही ऐसे कोई स्कूल हों जिसको इस तरह के मेल्स ना मिले हों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। इसको लेकर गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट तलब कर रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली के जो एलजी हैं
वो भी मामले पर नजर बनाए। वो खुद डीएवी स्कूल गए हैं मॉडल टाउन में, वहां पर जाकर उन्होंने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हर जगह हर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया था। सुबह जब लगातार इस तरह के मेल्स रिसीव हुए, मेल्स के बाद कॉल्स पुलिस को मिली, तो हर डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया था और तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो अपने अपने काम में लग गए। और फिलहाल जो कि अब क्योंकि सर्च ऑपरेशन ओवर चुका है, लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि आखिरकार इस शरारत के पीछे और विमल, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, एलजी ने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले पर बात की है और जल्द रिपोर्ट तलब की है। तो एक आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में, क्योंकि आप लगातार पुलिस के कांटेक्ट में रहते हैं, तो कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि बहुत जल्द एलजी ने रिपोर्ट मांगी है, डिटेल रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर से। जी बिल्कुल, देखिए, और आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए केवल दिल्ली पुलिस की एक यूनिट नहीं, दिल्ली पुलिस की जो एक्सपर्ट यूनिट है इसके लिए, जो इफ्सो यूनिट बनी है स्पेशल सेल की, वो इस मामले की जांच कर रही है, जो साइबर यूनिट के तौर पर काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है इसमें ये है, मुश्किलें जो पुलिस को हो सकती हैं कि क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि आईपी एड्रेस जो है वो देश के बाहर का शो हो रहा है। पहले जो शुरुआती जांच हुई है, कुछ जानकारी में ये भी आया कि शायद वो रशिया का हो सकता है, लेकिन कहीं से ये भी जानकारी है शायद उसको बाउंस करके यहां पर मेल को कई जगह से बाउंस कराया गया, उसके बाद भेजा गया। यानी कि पूरी की पूरी ये टेक्निक को यूज करके, उसका इस्तेमाल करके इस मेल को भेजा गया। तो बहरहाल पुलिस की कोशिश यही है कि इसके मेन सोर्स को पता लगाया जाए कि शुरुआत कहां से हुई, तो उसके बाद ही इस पर कोई भी एक्शन होगा। कई बार ऐसा होता है कि देश के बाहर जो लोग बैठे हैं वो इस तरह के हरकतें करते हैं जिससे पुलिस की उन तक पहुंच ना हो पाए। तो इस तरह की हरकतें, इसमें भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस मेल को देश के बाहर के इलाके से कहीं से भेजा गया है। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है और कई टीमें इस मामले में जांच करें। केवल दिल्ली पुलिस ही नहीं, सेंट्रल एजेंसीज भी जो है इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी, और सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, विमल, कुछ इस बारे में जानकारी दी गई हो कि ये किसकी शरारत हो सकती है और क्या मकसद इसके पीछे का हो सकता है? क्या अपील है सरकार की तरफ से और क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे दिल्ली के एलजी हो या दिल्ली पुलिस हो, सभी ने यही अपील की है कि क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, तमाम पेरेंट्स जो हैं वो अचानक से पैनिक में आ गए। सुबह सुबह अचानक से स्कूल से उनको सूचना मिली। कुछ लोगों को क्योंकि स्कूल जाने से पहले उनको ये जानकारी मिल गई थी कि स्कूल आज बंद रहेगा, लेकिन किस रीजन से बंद रहेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो वो पेरेंट्स भी स्कूल में पता करने आए, लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, जब उनको बीच में छुट्टी के बारे में जानकारी मिली या उनको मैसेज के जरिए जानकारी मिली कि वो स्कूल पहुंच जाएं, अपने अपने बच्चों को ले जाए, तो वो पैनिक में आ गए थे। तो लिहाजा सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, ये लगातार यही अपील कर रही है कि ये पैनिक क्रिएट करने के लिए किसी की शरारत लग रही है, तो लिहाजा लोग पैनिक ना हो और सभी कुछ सेफ है। तमाम स्कूलों में जो है वो चेकिंग अभियान हो चुका है, सर्च ऑपरेशन ओवर हो चुका है। तो फिलहाल ऐसी कोई भी सस्पिशियस चीज पुलिस को नहीं मिली है। तो लिहाजा लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, बिल्कुल भी जो है वो सिचुएशन को टेंस ना करें। तो लोगों से यही अपील चाहे गृह मंत्रालय चाहे दिल्ली पुलिस ये कर रहे हैं और साथ ही साथ मामले की जांच भी तेजी से की जा रही है। जांच बहुत जरूरी है क्योंकि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बने रहे विमल मेरे साथ इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल में बम के ईमेल की जांच काफी तेज कर दी गई है। बड़ी जानकारी, दिल्ली साइबर सेल ईमेल की जो ट्रेल है उसको ढूंढने में जुटी हुई है। जिस तरीके से विमल बता रहे हैं कि एक जगह से नहीं, ये पूरी प्लानिंग के साथ मेल जो है फॉरवर्ड की गई है, सेंड की गई है। तो अब ट्रेल क्या है इसकी जांच की जा रही है। एक बार फिर से विमल का रुख कर लेते हैं। विमल, ईमेल की जांच काफी तेज कर दी गई है और पता लगाना बेहद जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लगातार दूसरा दिन है जब इस तरह की जो है वो जानकारी पुलिस को दी गई है या इस तरह की घटना दिल्ली में हुई है। क्योंकि कल भी दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण इमारतों से इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली थी, वहां पर भी मेल के जरिए धमकी दी गई थी। तो लिहाजा पुलिस इसे हल्के में नहीं ले सकती। अगर मैं बात करूं, कल जो गीता कॉलोनी का चाचा नेहरू अस्पताल है, वहां पर भी मेल के जरिए इसी तरीके की सूचना दी गई थी कि अस्पताल में बम है, जिसके बाद अस्पताल की इमारत को पूरी तरह से खाली कराया गया और वहां पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ। इससे न सिर्फ जो पुलिस है उसका समय बर्बाद होता है, बल्कि लोगों के बीच एक डर उत्पन्न होता है। तो इस तरह की चीजों के पीछे कौन है, इस तरह के मकसद क्या है, कि क्या वाकई शरारत है या फिर इनका मकसद कुछ और है, क्या फिर
ये हो सकता है कि ये चीज जांचने की कोशिश कर रहे हो कि पुलिस कितने समय में रिएक्ट करती है या फिर क्या रिएक्शन रहता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या सिर्फ वाकई में किसी की शरारत है या पैनिक क्रिएट करना या फिर कुछ और। किसी भी संभावना से विमल इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन का वक्त है, आप जानते हैं सिक्योरिटी ऑलरेडी बहुत टाइट है और ये तो बच्चों का मामला है, स्कूल का मामला है, तो हर एक एंगल से जांच करना बेहद जरूरी है विमल। चलिए ठीक है विमल, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए